अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास की जनरल मैथ, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? फाइंड द प्राइम फैक्टर फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन द इंडेक्स नोटेशन। पहले हम देख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और डिवीजन मेथड क्या होता है और इंडेक्स नोटेशन क्या होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज प्राइम फैक्टर? पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन में आता है द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि वो वाला प्रोसेस जिसमें के फैक्टर्स बनते हैं किसी भी नंबर के इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो कि अपने और अपने वन के अलावा अपने टेबल पे जाते हैं और उसके अलावा और किसी टेबल पे ना जाते हैं, इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में दो मेथड होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर ट्री मेथड। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, ठीक है। अब इसके डिवीजन मेथड से भी देख लें और फैक्टर ट्री मेथड से भी देख लें। डिवीजन मेथड में आपके पास लेट्स सपोज अब आपको पता है इस तरह से लिख के ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। 2 के टेबल पर जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 9 पे चला जाएगा, 9 2s आर 18 होता है, फिर 3 3s आर 9 होता है, 3 3s आर 1 होता है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो 36 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जितने भी यहाँ पे आपके पास ये नंबर लिखे जाते हैं, ये वाले नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सब के सब जो हैं इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा और ये क्या बनेगा? डिवीजन मेथड बनेगा। इसी तरह फैक्टरी ट्री मेथड का भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट इज फैक्टरी ट्री मेथड। अच्छा, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक में आता है कंपोजिट नंबर्स और एक में आता है ऑल प्राइम नंबर्स। ऑल प्राइम नंबर्स यानी कि जो फाइनल उसकी फॉर्म बनती है वो ऑल प्राइम नंबर्स में आता है और कंपोजिट नंबर्स में लेट्स सपोज हमारे पास स्टार्टिंग नंबर क्या है? 36। 36 को हम डिवाइड करेंगे सबसे मिनिमम टेबल पे, जैसा कि ये 18 2s आर 36 बनता है, तो 18 इस तरफ आ जाएगा और 2 इस तरफ आ जाएगा। 2 क्या है? प्राइम नंबर है जो कि अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाता। 18 जो है वो फर्दर किसी और टेबल पे जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन इसको हम चेक करेंगे, 18 किस पे जाता है? 2 पे जाता है, ठीक है। तो वो 9 बनता है, तो इसको फैक्टरी ट्री मेथड से अगर हम चेक करें 9 2s आर क्या बनता है? 18। इसका मतलब है ये देखें, ये इसका बॉक्स जो है वो पूरा बन रहा है, ये इसका ट्री और ये इसका ट्री। अब मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब ये है कि ये आंसर हमारे पास 36 ही आना चाहिए। फैक्टरी ट्री मेथड का यही मतलब है कि हर स्टेप में आपका जो इनिशियल कंपोजिट नंबर होता है वही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है अब 9 है, 9 को फर्दर हम ट्री मेथड के थ्रू करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर क्या आता है आपके पास? 9, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 18 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 36 आएगा। और इसको आप इस तरह से आप फाइनल फॉर्म में लिख सकते हैं, 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेट्स सपोज हम कहते हैं, अब हमें पता चल गया है कि व्हाट इज प्राइम फैक्टर्स, अब हमें पता चल गया है व्हाट इज प्राइम फैक्टर, व्हाट इज डिवीजन मेथड एंड व्हाट इज ओके इंडेक्स नोटेशन रह गई है। अब इंडेक्स नोटेशन क्या है? इंडेक्स नोटेशन को समझने के लिए भी अब हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं दिस इज अवर इंडेक्स नोटेशन। अब इसमें क्या है? 100 की एग्जांपल लेते हैं। अब 100 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास 100 आंसर आता है। अब जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका मतलब है उसको सिंगल करके उसकी पावर में लिखा जा सकता है। लेट्स सपोज 1000 है, ठीक है। 1000 की अब 100 में अगर एग्जांपल लें तो 2 टाइम्स 10 जो है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 100, ऐसा ही है। फिर आप 1000 में करते हैं तो 1000 में 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10 की पावर 3 बनती है और इसका आंसर बनता है, ठीक है। ओके, इसी तरह 4 टाइम्स करते हैं तो 4 में पावर 4 लिखा जाता है और ये इसका आंसर बनता है। तो इंडेक्स नोटेशन इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को उसकी पावर फॉर्म में लिखना। लाइक 2 की पावर 4 लिख दिया, इसका मतलब है
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये लिखा जाएगा इसका मतलब है कि ये इसकी नोटेशन फॉर्म है। इसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और ये क्या है, ये नोटेशन फॉर्म है, ये नोटेशन फॉर्म है और ये है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अच्छा, अब हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है विद डिवीजन मेथड, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 32 2 के टेबल पे जाएगा पहले 1 और 12 और ये 6। 2 के टेबल पे अगेन जाएगा, ये आ जाएगा 8। फिर 2 के टेबल पे जाएगा, ये आ जाएगा 4। फिर 2 के टेबल पे जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2। फिर 2 के टेबल पे जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1। तो इसको 100 करके 32 ही था, हाँ 32 ही था। 32 इज इक्वल टू 2 4 and 5। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने बने, 2 2 2 and 1। ओके, इसको हम नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर लिखा जाएगा 5। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। ओके, इसी पैटर्न पे आपने बाकी सारे सॉल्व करने। अगर कोई भी आपको मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आई कैन एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।